रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन की जमकर तारीफ करते हुए भारत और रूस के संबंधों का जिक्र किया। लेकिन इस दौरान जिक्र रूस और यूक्रेन की जंग का भी हुआ, वो जंग जिसे रोकने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और यहां तक कि भारत पर भी दबाव लगातार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है। इस मामले में भारत का पक्ष एक ही है, वो है शांति। हालांकि भारत का हमेशा से यही पक्ष रहा है कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में ही है। लेकिन पिछले काफी समय से यह भी खबरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से इस जंग को रोकने के लिए एक बड़ी भूमिका मध्यस्थ के रूप में निभा सकते हैं। तो क्या भारत ऐसा कर सकता है और क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी, जो बताएंगे कि आखिर भारत को रूस जंग में मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए। रशिया यूक्रेन के जो वॉर है उस पर कोई बातचीत होगी। हालांकि इस तरह की यात्राओं में दो पक्षीय संबंधों पर ज़्यादा बल दिया जाता है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर बल दिया जाता है। इस बात की संभावना कम होती है कि हम अन्य और मुद्दों को उठाएं, क्योंकि ये जो विजिट है उनकी, ये भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने को लेकर है कि दोनों देशों के बीच में संबंधों में मजबूती कैसे हो। नई डिफेंस डील की बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, तमाम तरह की वो बातें इसमें होती हैं। लेकिन जैसे कवायद उठ रही है उसमें अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक स्टैंड नेहरू जी के समय से रहा है, जिसको हम नैम के माध्यम से जानते हैं, उनके गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। आज हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें एक बड़ा चेंज किया और पहले ये था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो वहीं आज मल्टी एंगेजमेंट की पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं। मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी का मतलब ये है कि हम हर गुट के साथ, हर देश के साथ संपर्क बनाएंगे, संबंध बनाएंगे और अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। और आज की तारीख में हम देखें तो भारत का एकदम विजन क्लियर है, वो है 2047, विकसित भारत 2047। उसको लेकर हमारी सरकार, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, गवर्नमेंट हो, इंटरनल पॉलिसीज हो, सारे काम उसी को लेकर हम लोग कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमें अपने 2047 के लक्ष्य को पूरा करना है, यानी कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है। अब बात इसमें ये एक बात ये रही। दूसरा, भारत का हमेशा एक पक्ष रहा है इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर कि भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है। भारत ने हमेशा, आपको याद भी होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट करने गए थे रशिया और साथ में आपका यूक्रेन, तो उन्होंने यही बात पर जोर दिया था कि ये समय युद्ध का नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी सोच ये है कि आप दोनों बैठें और बैठकर एक मंच पर, एक मेज पर आए और बैठकर बातचीत करें। वही बात मीडिएटर बनने की कि भारत मध्यस्थ बनेगा। देखिए, भारत किसी भी तरह की मध्यस्थता को हमेशा नकारता है और केवल ये नहीं कि हम दूसरे के मामलों में मध्यस्थ बने, बल्कि यहाँ तक कि हम अपने भी मामलों में मध्यस्थता की भूमिका को स्वीकार नहीं करते। अगर आज हम रशिया और यूक्रेन के बीच मीडिएटर बनते हैं तो पाकिस्तान की जो बहुत समय से एक डिमांड रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मीडिएटर बने, तो हमारा जो एक स्टैंड है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। कल को ये बात उठ सकती है कि जब भारत दूसरों के मामले में मीडिएटर बनता है तो अपने मामले में भी किसी को मीडिएटर बनाए। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजिकल भूल होगी अगर भारत इस प्रकार के मीडिएटर बनने की बात को स्वीकार करता है। भारत ये भी बात आज भी बोल सकता है कि ये जो समय है ये युद्ध का नहीं है, वॉर का नहीं है। बेटर है कि आप दोनों देश बैठकर बात करें। इस बात को भारत आज भी बोल सकता है, कह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो शायद ही हम मीडिएटर बनने की भूमिका को स्वीकार करें। तो सुना आपने। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति के पक्ष को लेकर पुतिन ने भी कहा कि हम भी शांति चाहते हैं और जो भी आगे इस पर अपडेट होगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता रहूंगा। अब इस बात से एक बार फिर यह साबित हो जाता है कि जो देश भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारत अपने रूस के साथ संबंधों को लेकर इस जंग में आहुति दे रहा है, योगदान दे रहा है, वो पूरी तरह गलत है। बल्कि भारत हमेशा से सिर्फ और सिर्फ शांति के पक्ष में ही रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि युग शांति का है, युद्ध का नहीं।